कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपन स्वागत करुचे। आज आम देखा पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटर यूनियन एग्जीक्यूटिव केंद्र शासन केमती हो फास्ट प्रेसिडेंट रु स्टार्ट हम। ठीक अच्छे। आर्टिकल 53 अनुसार तो प्रति 53 अनुसार ये जो प्रति ऑफिस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो प्रेसिडेंट हूँ ऑफिशियली हेड। ठीक अच्छे। तो से होचंदी राष्ट्र प्रथम नागरिक फास्ट सिटीजन। ठीक अच्छे। एंड सिंबल ऑफ यूनिट क्वेश्चन है हु इज द सिंबल ऑफ यूनिट। प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिट एंड इंटीग्रिटी एंड सोल्डरिटी ऑफ नेशन। ठीक है। और हेड ऑफ द नेशन माने प्रेसिडेंट। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऊपर भी हेड ऑफ द नेशन होची प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट है इंडियन सिटीजन हवा दरकार 35 वर्ष हवा दरकार और लोकसभा मेंबर है जी क्वालिफिकेशन पाखे रहा दरकार। लोकसभा मेंबर है आवश्यक ना कि लोकसभा मेंबर है जो जो आउ बाकी क्वालिफिकेशन अच्छी रहा दरकार। आ कौन सी गम होल्ड एनी प्रॉफिट अंडर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी चाकरी बाकरी करुवे जमी करुवे तापर छाड़िया पड़ो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ इलेक्शन प्रेसिडेंट केमती हो आर्टिकल 54 अनुसार होटा डायरेक्ट जनसाधारण द्वारा निर्वाचन हुए प्रेसिडेंट सी एमएलए एमपी मान द्वारा ही हुए। ठीक अच्छे। नॉट डायरेक्ट बाय पीपुल। तो से गोटे इलेक्टोरल कॉलेज तैयारी हुए से कॉलेज मेंबर माने किए किए हुए देखो राज्यसभा एमपी माने लोकसभा एमपी माने रे जो मैंने इलेक्टेड हो जाते सिलेक्टेड वाला को नेबेनि। ठीक अच्छे। राज्यसभा 12 जन लोकसभा 2 जन जो सिलेक्टेड होते भोट केवल इलेक्टेड पर्सन मतलब जिते राज्यसभा एमपी आउ लोकसभा एमपी आउ जिते राज्य मानकर जो विधानसभा अच्छी से विधानसभार एमएलए मैंने। ठीक अच्छे। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक अच्छे। आउ यूनियन टेरिटरी जिते अच्छा तार भी मेंबर माने इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शन द्वारा जीतिक लोक द्वारा तेणु से ही दे पारे प्रेसिडेंट को भोट लोक मैंने दे पारे लोक मान निर्वाचित प्रतिनिधि माने ही देवे भोट तार अर्थ हूँ तेणु से कहते इलेक्टोरल कॉलेज तेणु नॉमिनेटेड मेंबर माने दे पारे ना प्रेसिडेंट इलेक्शन रे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ तो प्रति वैल्यूएशन हुए एमएलए मानकर वैल्यूएशन किंद हुए प्रति स्टेट रो एमएलए रो वैल्यू अलग अलग आसे केमती कैलकुलेशन हुए गोटे स्टेट मानकर ओडिशा धर ओडिशार पॉपुलेशन केते डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए एमएलए केते 147 इंटू 100 करने से गोटे गोटे एमएलए रो वैल्यू आसो सेमती एमपी मानकर भी भोट केते हुए तो टोटल एमएलए रो गोटे एमएलए रो वैल्यू पळे आसला टोटल 147 जन जार एमएलए रो वैल्यू डिवाइड बाय केते एमपी अच्छा ओडिशार एमपी केते जन अच्छा 21 जन 10 जन अच्छा राज्यसभा 21 जन अच्छा लोकसभा तो टोटाल अच्छा 31 जन डिवाइड बाय 31 इंटू 100 यहाँ हूँ गोटे गोटे एमपी रो वैल्यू। ठीक अच्छे। टोटाल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी सॉरी भूल कहली टोटाल वैल्यू ऑफ एमएलए एमएलए अच्छा 147 जन इलेक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी राज्यसभा इलेक्टेड एमपी नुहति तेणु ओनली 21 जन अच्छा एमपी इंटू 100 हम 31 नुह डिवाइड बाय 21 हम कारण राज्यसभा मेंबर माने इलेक्टेड नुहति एमाने इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए डायरेक्ट जो राज्यसभा एमपी माने वोट दे पारे प्रेसिडेंट पे किंतु वैल्यूएशन है आसिक वैल्यू ऑफ द एमपी जो कैलकुलेशन करा से डिवाइड बाय 21 हम ओडिशा में। ठीक है इंटू 100। ठीक अच्छे। कारण इलेक्टेड और नेक्स्ट हूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन किसी डिस्प्यूट जब बाहर ताले से केवल सुप्रीम कोर्ट रे ही तार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे ही सीधा डिसाइड करा। ठीक अच्छे। तो न्याय प्रक्रिया सब सुप्रीम कोर्ट रे हम आउ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सपोर्ट एटलिस्ट हाँ जेकोसी जी नॉमिनेशन पकेबो ताको सपोर्ट एटलिस्ट 50 जन इलेक्शन इलेक्ट्रो सपोर्ट करिया पड़ो आउ 50 जन प्रपोज करिया पड़ो 50 जन सेकेंडरी रहा पड़ो माने 50 एटलिस्ट 50 जन प्रपोज करिया पड़ो आउ सेकेंडर्स आउ 50 रहा अच्छे। ठीक अच्छे। आर्टिकल 60 अनुसार प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण आउ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दियंती आउ जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहांती से समय
ताहले सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देवे शपथ। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आमर इंडियन हिस्ट्री अनुसार देखिए राजेंद्र प्रसाद फास्ट एंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती राजेंद्र प्रसाद। ठीक अच्छे। से 26 जनवरी 1950 स्टार्ट है फास्ट प्रेसिडेंट रे। तापर 13/5/1962 राधाकृष्णन फास्ट वाइस प्रेसिडेंट थिले। तापर सेकेंड प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद पर राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट होते। नेक्स्ट जाकिर हुसैन हूँ सर्टेस्ट टर्न सब कम दिन पे फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तार टेन्योर जो थिला से समय भितर से डाइन ऑफिस मतलब टेन्योर भितर मतलब जति 5 वर्ष थी 5 वर्ष भितर कंप्लीट कर पार नथिले। मो वीवी गिरी फास्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक जड़े मात्र जी कि आज पर्यटन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट स्वाधीन पार्टी जाकि प्रेसिडेंट होती। नेक्स्ट हूँ ये कौन पार्टी सपोर्ट ना स्वाधीन भाव संजीव रेड्डी यंगेस्ट प्रेसिडेंट 64 इयर्स होते विदाउट अपोज अपोज किसी नाला। जैल सिंह ज्ञानी जैल सिंह फास्ट सिख प्रेसिडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फास्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रतिभा पटेल फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट। रामनाथ कोविंद वर्तमान प्रेसिडेंट तो श्री रामनाथ कोविंद फ्रॉम 25 जुलाई 2017 टू टिल डेट। ठीक अच्छे प्रेसिडेंट। ये गोटे क्वेश्चन आउची हिदायतुल्लाह ये कि प्रेसिडेंट ये लिस्ट रे नाही माने हिदायतुल्लाह नु हिदायतुल्लाह क्वेश्चन आउची जे कि प्रेसिडेंट रे वाइस प्रेसिडेंट सीजे तीन जा रोल करिसंती। ये जणे जे कि सीजे हेचंती प्रेसिडेंट हेचंती एंड वाइस प्रेसिडेंट हेचंती। इमिति गोटे सिचुएशन आस्तिला से सीजे रो वाइस प्रेसिडेंट हेतले प्रेसिडेंट भी हेचंती आ सेतल 1969 मसिया रे से सीजे हेतले सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले। ठीक है से समय रे प्रेसिडेंट हेले प्रेसिडेंट तम करा जायतिला। तापरे 1982 मसिया रे से समय रे वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम 1982 मसिया रे पुणी वाइस प्रेसिडेंट हेतले। तेणु सीजे हेतले प्रेसिडेंट थिले वाइस प्रेसिडेंट थिले हिदायतुल्लाह। ऑब्जेक्टिव आछि पॉलिटिकल साइंस रे। तापरे प्रेसिडेंट को टर्म हो 5 वर्ष सैलरी हो 5 लाख आ जदि वायोलेशन करती कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पिचमेंट मतलब महाअभियोग केमती आना हो प्रेसिडेंट को केमती करा जीवो। ठीक अच्छे। तेणु काढ़िया प्रथम जेकोसी गोटे हाउस पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट 1/4 मेंबर रिटिन लिखिदेवे 14 दिन आगुरी प्रेसिडेंट को लिखिक दिज्व महाअभियोग को। ठीक अच्छे। तेणु ये महाअभियोगटा मोशनटा पास होगा पड़ो प्रति हाउस रे हाउस माने राज्यसभा लोकसभा 2/3 मेजोरिटी 3 भाग 2 भाग लोक जब पास मेंबर जब पास कले गोटा हाउस रे पास होला आउ गोटे हाउस को जीव से पुणी आउ थे 2/3 मेंबर लोक द्वारा पास हेले ताबरे से दिन आ से समय ही प्रेसिडेंट को करा जाय परिबो। एटा होची इम्पिचमेंट माने महाअभियोग। नेक्स्ट होची पावर ऑफ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर शासन व्यवस्था रे कौन कौन व्यवस्था तांको पावर दिया है। जिते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चले प्रेसिडेंट को ना रे चले प्राइम मिनिस्टर ना रे चले सब एग्जीक्यूटिव एक्शन जिते बड़े टेंडर पका फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेकोसी गवर्नमेंट शासन तंत्र मुख्य होचंती प्रेसिडेंट आ प्रेसिडेंट को ना रे ही सब चले है। तो इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट तापर से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एजीआई सीएजी है। तो अटॉर्नी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ यूपीएससी चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर मेंबर्स ऑफ इलेक्शंस कमीशन एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा ये सब पावर अच्छी तांकर अपॉइंटमेंट देवाई। ठीक है से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ना रे हो जी भी चाकरी कले भी प्रेसिडेंट का ना रे ही चाकरी कर और एनी से चाहिए जेकोसी इनफॉरमेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जेकोसी एडमिनिस्ट्रेशन रु नहीं पारे ती पावर दिया है। लेजिस्लेटिव पावर कौन न्याय प्रसंग रे। ठीक है तो ये जेकोसी पार्लियामेंट को डाकी पारे मैंने रिजल्व कर लोकसभा को किंतु मेजोरिटी देखिए। ठीक है जॉइंट सेशन डाकी पारे 2 जाकर जॉइंट सेशन माने राज्यसभा लोकसभा जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट ही डाकती
କିନ୍ତୁ ହେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ପିକର, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ହିଁ ସେଥିରେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଡାକେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପଚାରିବେ। ଜିଏସଟି ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରେ ପାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି ଆମର ଜିଏସଟି ବିଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପାସ୍ ହେଇପାରେନି, ତେଣୁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ସ୍ପିକର ହେବେ ହେଡ୍, କିନ୍ତୁ ସମନ କରିବେ ମାନେ ଡାକିବେ କଲ୍ କରିବେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭାର ଲୋକମାନେ ସଭ୍ୟମାନେ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ଟା ପ୍ରତି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା, ନୂଆ ନୂଆ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏମ୍ପି ମାନେ ଚାଲିଲେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଇଚ୍ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଇୟର୍, ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ମାନେ ସେ ଯେକୌଣସି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ହେଉ କି ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସେସନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ଟା ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ 12ଟା ମେମ୍ବରକୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର କି ଲିଟରେଚର ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁମାନ ନଲେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଲୋକସଭାକୁ, 12 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ଲୋକସଭାକୁ 2 ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାୱାରରେ ସେଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ନୋମିନେଟ୍ 2ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇଟା ବୋଧେ ଉଠିଗଲାଣି ଏବେ, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି certain type of bills introduced prior to permission of president। तो ଯେତେ गुड़े बिल राज्यसभा लोकसभा पास हुए फाइनाल अप्रूवाल दिखती प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साइन कले पर ही सीटा बिल रे परिणत हुए, कानून रे परिणत हुए। तो प्रथम बिलटा जो अप्रूवाल प्रेसिडेंट को पाए, प्रेसिडेंट सेटा को एसेंट कर परिबे माने कंसेंट कर परिबे, विथहोल्ड कर परिबे, माने एसेंट पास कर परिबे, विथहोल्ड भी कर परिबे कि किसी न करिक मत रही जाई परिबे। तो जदि पास जदि बिलटा रिटर्न कले, जदि बिलटा रिटर्न कले पार्लियामेंट को, ठीक अच्छे, किसी जदि पुणी आउ थे हाउस रे किसी अमेंडमेंट करने रिटर्न कले, जदि राज्यसभा लोकसभा पुणी किसी अमेंडमेंट कराऊनी तो बाध्य होकर बिलटा को पास करियो पड़े प्रेसिडेंट को। तो जदि बिल एक हूँ बिल को रखिपारे पाखे किसी न उत्तर देगी, द्वितीय हूँ बिलटा को आप्रुव कर पठे पारे, तृतीय हूँ किसी आमेंडमेंट कहीपर। किंतु राज्यसभा लोकसभा को जब आउ थे पठेले आमेंडमेंट से किसी आमेंडमेंट कले द्वितीय आउ थे आसला प्रेसिडेंट पाक, प्रेसिडेंट से पास करने को बाध्य। नेक्स्ट हूँ ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस सपोज बर्तमान बजेट सेशन चलनी कि विंटर सेशन से कि कौन सेशन चलनी बर्तमान पार्लियामेंट बंद अच्छे चलनी, से समय किसी गोटे देशर किसी आवश्यक पड़ा से समय ऑर्डिनेंस जारी करेंगे किए प्रेसिडेंट। तो ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड, सी गोटे जरूरकालीन परिस्थिति जारी करेंगे। किंतु ऑर्डिनेंसटा जब जारी करती से 6 मास भितर 6 सप्ताह भितर यहाँ को रिअसेंबली करा पड़ो, आप्रुव कर लोकसभा बसईकी से दिजा हाउस रे पास करा पड़ो 6 सप्ताह भितर जेकोसी ऑर्डिनेंस जो रूल कि ऑर्डर जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मैंने रूल कि ऑर्डर जदि प्रोपागेट करती प्रमोगेट मतलब लागू करने चाहती प्रेसिडेंट पार्लियामेंट बंद थिला समय से समय जब करें कि 6 सप्ताह भितर सेटा को राज्यसभा लोकसभा पास करा पड़ो। तापरे ऑर्डिनेंस को रूल ऑर्डर को मध्य आर्टिकल 123 हूँ ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1 2 3 यहाँ को विड्रॉ भी करें। नेक्स्ट हूँ सीएजी यूपीएससी फाइनेंस कमिशन ये सब पार्लियामेंट इस कमिशन को जिते अच्छा एम रिपोर्ट मागिपारे पावर अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट हूँ क्षमा पावर, ठीक है, पार्डनिंग पावर मतलब पैडनिंग पावर मतलब क्षमा कहीं दिखती, पैडन मतलब सपोज क्या फाँसी है कि किसी गोटे गिल्टी है माने दोषी है से सब पनिशमेंट रू दूर करें चाहिए भी पावर अच्छे। तो यही 2 प्रकार अच्छे, पैटर्न रिप्राइव रिमिशन रिस्पाइट एंड कम्युटेशन। प्रथम पैटर्नटा हूँ टोटाली रिमूव करें सेंटेंस फाँसी एटा करें, कम्प्लीटली एब्जॉल्व करें अफेंडर को नहीं किसी भूल ही करनी। रिप्राइव एजुकेशन जदि स्टे करें, रिप्राइव रे स्टे करें है। नेक्स्ट हूँ रिमिशन, रिमिशन मैंने कमे रेड्यूस करें, सपोज 2 वर्ष जी वर्ष पनिशमेंट हो पार लोकटा। नेक्स्ट रिस्पाइट, रिस्पाइट मैंने लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पेनाल्टी इन व्यू ऑफ सम रेस्पेक्ट, सपोज प्रेग्नेंसी वुमेन अच्छे से ग्राउंड रू नहीं से रिस्पाइट करके
सेन्टेन्स टाक कमे पारे मतलब पनिशमेंट टाक कमे पारे कम्यूटेशन तो वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर सपोज जो जन को आजीवन कारादंड होती ठीक है ना डेथ सेन्टेन्स डेथ होती आजीवन कारादंड करी रिगुलस इम्प्रिजमेंट मतलब सश्रम कारादंड हम सश्रम कारादंड हो पार ये सब जज कम्यूटेशन कौटा कौन कहुच्छे जाना कथा कौट ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ फाइनेंशियल पावर फाइनेंशियल मनी बिल इंट्रोड्यूस प्रायोरिटी अप्रूवल ऑफ रिक्वायर्ड जो मनी बिलटा संविधान जो पास हम लोकसभा राज्यसभा तो हेनी लोकसभा जो इंट्रोड्यूस हम से प्रायोरिटी दरकार नेक्स्ट हूँ रिप्रेजेंटेटिव जो बजेट चले पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव फास्ट टू लास्ट पर्यंत रही ही कैन मेक एडवांस आउट कंटीजेंसी फंड जो कंटीजेंसी फंड ऑफ सीएफआई जो इंडिया रो सी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर इच्छा खर्च करें ठीक है नेक्स्ट हूँ फाइनेंशियल कमिशन आफ्टर एवरी 5 ईयर प्रति 5 वर्ष को थे फाइनेंशियल कमिशन गठन करती प्रेसिडेंट यहाँ कहीं कराए जो सेंटर को केते रेवेन्यू मिले स्टेट प्रति स्टेट को केते रेवेन्यू नब ये सब रेवेन्यू जाक डिवाइड कौ स्टेट को केते हम यहाँ मैंने फाइनेंस कमिशन करती तेणु यहीटा को सी तैयारी करती कन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमिशन बाय प्रेसिडेंट नेक्स्ट हूँ जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल माने न्याय क्षेत्र में जुडिशियल अच्छे से जाए अलग कर देती ठीक है तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जी अपॉइंटमेंट करते अन्य जज मान अपॉइंट करती एडमिशन जे सुप्रीम कोर्ट जेकोसी एडवाइस लॉ करती मागिपारे ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किंतु सुप्रीम कोर्ट किंतु आर्टिकल 143 कहूँ प्रेसिडेंट बाध्य नुह सुप्रीम कोर्ट रो एडवाइस को नॉट बाइंडिंग टू एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एड्रेस को एडवाइस को मानवे बोली बाध्य नुह प्रेसिडेंट तापर हूँ डिप्लोमेटिक पावर ठीक अच्छे आंबासीडर बाहर देश सहित संपर्क जो करें प्रेसिडेंट रूल कौन बाहर देश को आमको आंबासीडर मैंने जाती हाई कमिशनर जाती एम को अपॉइंटमेंट करती ठीक अच्छे पठेबे रिसीव करेंगे एम प्रेसिडेंट थ्रू रे इंटरनेशनल जिते एग्रीमेंट हो ट्रेड हो चुक्तिनामा हो बाहर देश सांगे ये ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करते ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करते मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर करती किंतु ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट को ना हो नेक्स्ट हूँ मिलिटरी पावर तो ये प्रेसिडेंट होती 3टी जाक फोर्स रो सुप्रीम कमांडर तो हुई द सुप्रीम कमांडर पचारे प्रेसिडेंट ही लिखे आर्मी रो चीफ एग्री नेवी जिते चीफ अच्छा सब मिलिटरी पावर सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करती और जिते वार डिक्लेयर हम कि वार पर पीस डिक्लेयर हम पार्लियामेंट अप्रूव नहीं प्रेसिडेंट से डिक्लेयर कर एमरजेंसी पावर तो एमरजेंसी जरूरकालीन परिस्थिति रे तो कैबिनेट अप्रूव द्वारा प्रेसिडेंट से डिक्लेयर करते एमरजेंसीटा ये 3 प्रकार एमरजेंसी से आगे पड़ा से सब एमरजेंसी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल एमएयू अच्छा से अप्रूव द्वारा हुए एमरजेंसी केते प्रकार आर्टिकल 352 56 60 3टा 60टा हूँ फाइनेंशियल एमरजेंसी तो ये जदि फाइनेंशियल किसी इनस्टेबिलिटी आसला स्टेबिलिटी हैलानी तो से समय यहाँ लागू करा हो बोधे आज पर्यंत लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 356 हूँ राज्य जो लगुच प्रेसिडेंट रूल लगाती किसी गोटे राज्यर किसी मेजोरिटी आसलानी कि डिस्टर्बांस बेसी है ताहले से समय प्रेसिडेंट राज्यपाल द्वारा शासन कराती से हूँ आर्टिकल नंबर 356 यहाँ हूँ स्टेट एमरजेंसी कहते स्टेट 352 हूँ नेशनल एमरजेंसी तो कुछ बाहर आड़ू अटैक है तो किसी आर्मी मैंने डिस्टर्बांस कले तो किसी वार जनरेट होची से समय नेशनल एमरजेंसी 352 तो 52 हूँ नेशनल 356 हूँ स्टेट एंड 360 हूँ फाइनेंस तो फास्ट एमरजेंसी डिक्लेयर होता 1962 नेशनल एमरजेंसी हूँ चाइना आक्रमण समय 1971 इंडो पाक वार होता इंडिया पाकिस्तान वार होता 71 75 होता इंटरनल डिस्टर्बांस 75 मसीह थर्ड एमरजेंसी होता तो 3 थर ही एमरजेंसी पर्यटन लगे 1962 71 आउ 75 ठीक है नेक्स्ट हूँ वीटो पावर हूँ नो क्वालिफाइड वोट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ठीक है तो वीटो देयर इज नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ठीक है। तो भेस्टेड 3 वीटो पावर्स। देखो वीटो आगु देखा आब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो। तो आब्सोल्यूट वीटो माने जेकोसी बिल जदि गला सी विथहोल्ड करदे रखिदे, क्या किसी कहे ना राज्यसभा को पठे ना लोकसभा को पठे ना किसी कहे से रखिपारे, से आब्सोल्यूट वीटो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ तेणुक कहुच्छी क्वालिफाइड वीटो ना। ठीक अच्छे। क्वालिफाइड वीटो कौन? सेंडिंग बैक ए बिल, गोटे बिल्ला आसला पार्लियामेंट दिल्ली हाउस पास हो बैक पठेदे पटे, किंतु जदि यहाँ को ओभर राइड भी हो, जदि हाएस्ट मेजोरिटी अच्छी लोकसभा राज्यसभा से कौन क्वालिफाइड वीटो, से बैक करदे। प्रेसिडेंट तो बैक करदे, अमेंडमेंट कर कि कौन प्रेसिडेंट साइन कर बैक करदे। तो बैक करदे से कौन क्वालिफाइड वीटो, किंतु कारण यहाँ ओभर राइड हो, ओभर राइड होने जदि गोटे थर बैक कले से ओभर राइड होगा, कारण आउ थे द्वितीय थर पठेले से पास करने बाध्य। पॉकेट वीटो किसी एक्शन नेबेनी। ठीक अच्छे ना साइन करिए किसी ना। 1986 मसीहा गोटे पोस्टाल बिल प्रेसिडेंट जयल सिंह समय से समय किसी भी एक्शन नहीं पोस्टाल बिल उपर, नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटर। तो यहाँ कहते पॉकेट वीटो माने पॉकेट रखिदे, से पॉकेट रखला पर काम। तो नो एक्शन ऑन पॉकेट, तो यहाँ हूँ नो एक्शन पॉकेट। सेंडिंग बैक है क्वालिफाइड हम, विथहोल्ड है एब्सोल्यूट, withhold of assent to bill passed by the legislator। तो यहाँ को withhold, यहाँ हूँ वीटो 3 प्रकार। यहाँ वीटो पावर कहुच्छे बिल जहाँ जमी पढ़ाई एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो। इधर से बिल टाक पास करें नचेत विथहोल्ड करें केत समय। ठीक अच्छे। आउ ना किसी एक्शन भी नेबेनी, सबुदिन रखिदे। एमती हूँ वीटो पावर। नेक्स्ट हूँ इंडिया पोजिशन हूँ प्रेसिडेंट हूँ नॉमिनल पावर, नाम रे चलती किंतु रियल एग्जीक्यूटिव हूँ मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किंतु प्रेसिडेंट को नाम ही सब चले। ठीक अच्छे। प्रेसिडेंट करती से किंतु एमानकर रेकमेंडेशन नेबा पड़े। नेक्स्ट हूँ भाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को नेक्स्ट आसुँच सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस, सैलरी हूँ 4 लाख। यही भी इलेक्टोरल कॉलेज हम एम भी गोटे, किंतु एम हूँ इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। भाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो 12 जन राज्यसभा को आ 2 जन लोकसभा को जाती, एमाने भी भोट दे पारे। ठीक अच्छे। कि प्रेसिडेंट केवल राज्यसभा दिखती, बोथ हाउस दिखती, राज्यसभा लोकसभा 2 जगह दिखती, किंतु ये नॉमिनेटेड मेंबर भी दे पारे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक अच्छे। से मैंने इलेक्टेड तो देवे किंतु एमएलए मानकर भाग नहीं, केवल बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किंतु प्रेसिडेंट एमएलए प्रति स्टेटर एमएलए यूनियन टेरिटरी मेंबर माने सब दिखती है, आउ लोकसभा राज्यसभा किंतु नॉमिनेटेड में दिखती ना, किंतु भाइस प्रेसिडेंट रे केवल लोकसभा राज्यसभा आउ नॉमिनेटेड मेंबर सांगरे, नॉमिनेटेड मेंबर सांगरे एमान दे पारे। एमान को प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट 35 इयर दरकार, आउ राज्यसभा कि लोकसभा गोटे मेंबर हवा नथिबे सेतळु। आउ राज्यसभा गोटे मेंबर हाँ क्वालिफिकेशन जहाँ, प्रेसिडेंट लोकसभा मेंबर क्वालिफिकेशन जहाँ ताहा रहा दरकार, किंतु राज्यसभा मेंबर हाँ जहाँ क्वालिफिकेशन भाइस प्रेसिडेंट रहा दरकार। आ प्रेसिडेंट द्वारा से शपथ ग्रहण करती। ठीक अच्छे। एंड टर्म हूँ 5 वर्ष। ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ निज ऑफिस को रेजिग्नेशन दे पारे, जदि भाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देवा चाहते प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देवे। ठीक अच्छे। आंकर काम कौन भाइस प्रेसिडेंट सी हूँ एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा चलाती जी लोकसभा जिन स्पीकर सिंध राज्यसभा हेड किया हो भाइस प्रेसिडेंट रहे, राज्यसभा को चलेबे। नेक्स्ट हूँ फंक्शन हूँ लोकसभा स्पीकर फंक्शन जहाँ राज्यसभा उपराष्ट्रपति भाइस प्रेसिडेंट काम था। ठीक अच्छे। यदि प्रेसिडेंट खाली पड़ती से समय भाइस प्रेसिडेंट एक्ट करती काम करती 6 मास मैक्सिमम, जदि से जो 6 मास काम करेंगे से राज्यसभा एक्स ऑफिस चेयरमैन रही पारे ना, राज्यसभा चेयरमैन रही पारे ना। तो से समय डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा राज्यसभा विल परफॉर्म द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जदि प्रेसिडेंट ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति काम करेंगे, किंतु उपराष्ट्रपति जो कामटा राज्यसभा चलाउते, राज्यसभा को किए चलेब से डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा से चले। फास्ट भाइस प्रेसिडेंट थे भारत थे राधाकृष्णन, लॉन्गेस्ट टर्म थे। नाउ भाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू। ठीक है। नेक्स्ट हूँ प्राइम मिनिस्टर एंड सीओएम, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओ मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
एमाने होचंती रियल एग्जीक्यूटिव सेटा हला प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एस नॉमिनल एग्जीक्यूटिव थिले एग्जीक्यूटिव पावर अछि मानकर फर्स्ट एंड सेकंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट किंतु रियल एग्जीक्यूटिव होचंती प्राइम मिनिस्टर कारण एमाने लॉ तयारी करंती प्रेसिडेंट तांको खाली सिग्नेचर करंती किंतु रियल एग्जीक्यूटिव होचंती प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होचंती प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर होचंती कोन डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव माने होची रियो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव तार अर्थ होची एटा अन्य लैंग्वेजटा तेणु तार होची इंग्लिश रे कोन रियल एग्जीक्यूटिव प्रकृति रे शासन करचंती प्राइम मिनिस्टर तेणु आर्टिकल 75 अनुसार पीएम को अपॉइंटमेंट दियंती किए प्रेसिडेंट एंड लोकसभा जी कॉन्फिडेंस ना मेजोरिटी ना सी रिजाइन देवा पड़ो प्राइम मिनिस्टर को सैलरी आउ जिते होचे से सब पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अनुसार एमानक सैलरी अलाउंस चेंज होची आउ सीएम रो हेड कहउचंती किए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होचन प्राइम मिनिस्टर ई जिते अछन मिनिस्टर तांकर मेन होचन प्राइम मिनिस्टर आउ से समान गाइड करिवे डायरेक्ट करिवे कंट्रोल करिवे कोऑर्डिनेट करिवे सब मिनिस्टर मान को ठीक अच्छे जदि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट रिजाइन दे दियंती कि डेथ हो जाए ताले से होची सीएम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर सब ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो ठीक अच्छे ऑटोमेटिक ये मानकर सब गला तेणु प्राइम मिनिस्टर थिला जाए एमान समस्त अच्छा नेक्स्ट होची पंडित जवाहरलाल नेहरू थिले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लॉन्गेस्ट टर्म किंतु ऑफिस टाइम रे ही माने टेन्योर भीतर ही मरिगले डायड हेतिले लाल बहादुर शास्त्री जी की बाहर मर जाइथिले ठीक अच्छे तास्केंड चुक्तिनामा रे लाल बहादुर सेठी की जाइथिले ठीक अच्छे राशिया रे सेठी जी मर जाइथिले नेक्स्ट होची इंदिरा गांधी होती फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे किंतु से हारि जाइथिले इलेक्शन फर्स्ट पीएम जे की राज्यसभा रु हेतिले राज्यसभा रु जीतिकी भी प्राइम मिनिस्टर हे परिबे डायरेक्ट इलेक्टेड नहले भी राज्यसभा रु जीतिकी प्राइम मिनिस्टर हे परछन चरण सिंह डिड नॉट फेस पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर हेगिर मध्य पार्लियामेंट को केबे जाय नांदी राजीव सिंह होचंदी राजीव सिंह ने ये राजीव गांधी हो ठीक है भूल लिखी छे ठीक है राजीव गांधी कर तो राजीव गांधी होची यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 40 इयर्स रहितले आ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जानछंदी आ एटा गोटे अछि सिंक एंड स्विंग टू प्राइम सीओएम माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जते सब जा मिनिस्टर जते मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल मिनिस्टर एमाने गोटे मिनिस्टर जति खराब काम करे ताहले सेति सब मिनिस्टर दायी रहंती तेणु कर कहा जाए सिंक एंड स्विंग टुगेदर जदि रेलवे मिनिस्टर किसी खराब होला कि फाइनेंस मिनिस्टर किसी खराब कले ताहले सब मिनिस्टर सेति दायी तेणु कर कहजे सिंक एंड स्विंग जदि भलो करंती रेलवे मिनिस्टर किसी भलो करंती ताहले सीओएम पूरा मिनिस्टर भलो पई दायी जदि गोटे मिनिस्टर खराब करे से भितरे से सब मिनिस्टर पे खराब पई दायी तेणु कर सिंक एंड स्विंग टुगेदर जदि भाषे समस्ते जदि बुड़ीबे समस्ते तेणु कर सिंक एंड स्विंग टुगेदर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी पाउच कलेक्टिवली रेस्पॉन्स समस्त मिसी दायी तो कैबिनेट डिसीजन बाइंड ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स इवन इफ दे डिफाइड इन द कैबिनेट मीटिंग तो कैबिनेट मीटिंग रे जहाँ डिसाइड हुए सब मिनिस्टर माने मानिया को बाध्य ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ लीगल रेस्पॉन्स ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानकर लीगल से माने तांको ऊपर केस पैसा किसी हो पार लीगल रेस्पॉन्स माने सपोज सेक्रेटरी किसी किए पैसा पत्र खाइला से सीओएम से दायी हेबेन लीगल रेस्पॉन्स ना से माने ये से फॉर्मालिटी हिसाब से दायी रहिबे किंतु से माने लीगल एक्शन तांको ऊपर हे परिबो नाही तांको ऊपर लीगल एक्शन हे परिबो नाही आ किछि मेजर करंती ताले हे परिबो किंतु नॉर्मली लीगल एक्शन से माने ऊपर हुएनि देन लीगल रेस्पॉन्स ना एक्शन हे परिबो किंतु से माने किछि गोटे डिपार्टमेंट किए कोन कला ठीक अछि ताले सेथिबे से लीगल एक्शन रेस्पॉन्स नुहंती ठीक अछि ताको सस्पेंड करि पारि परे किंतु सपोज गोटे फाइनेंस डिपार्टमेंट किए गोटे कोन कला किछि गोटे करप्शन कला तो करप्शन कले सेथिबे मिनिस्टर दायी नुह मिनिस्टर सेथिबे मिनिस्टर ऊपर तुम लीगल एक्शन नहीं पारिबो नाही ठीक अछि तेणु करी कहउछन नो लीगल रेस्पॉन्स किंतु मिनिस्टर जदि प्रमाणित हो गला ताले याकू मिनिस्टर रिजाइन देला पर तांको ऊपर लीगल एक्शन हबो ठीक अछि 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर अछंती
कैबिनेट मिनिस्टर जी की रियल पॉलिसी मेकर जो मैंने देश पॉलिसी आईन करते मिनिस्टर ऑफ स्टेट माने ये माने इंडिपेंडेंट रही पारे कि कैबिनेट सागर आटाच होकर रही पारे डेप्यूटी मिनिस्टर तो एम को सेपरेट चार्ज ना ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जोटा कहते हैं इंडिपेंडेंट रहती एम को मिनिस्टर कैबिनेट अंडर रही तो जदि कैबिनेट अंडर रही पारे अलग चार्ज दिया सेपरेट चार्ज है किंतु डेप्यूटी मिनिस्टर हेले एम को अलग चार्ज किसी ना एम को डायरेक्ट कैबिनेट अंडर डेप्यूटी कैबिनेट अंडर काम करेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर कहते ठीक है तेणु बड़ बड़ डिपार्टमेंट सपोज रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर जन रहा दुई जन स्टेट मिनिस्टर रहे तेणु मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे तेणु डिपार्टमेंट देखिकी करा जाए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये पोस्टा कन्स्टिट्यूशन संविधान कोटे भी लिखा जाए तेणु यहाँ कहुए एक्सट्रा कन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सट्रा कन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रक्रिया ना संविधान को आर्टिकल ना तेणुक आर्टिकल भी ना प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल लिखाई कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कोटे ना मैंने क्या सुविधा रखिपारे न रखिपारे तो एक्सट्रा कन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहूँ तेणु प्राइम मिनिस्टर को पर पावर हूँ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को सरदार वल्लभ भाई पटेल फास्ट डेप्यूटी पीएम एलके आडवाणी लास्ट होते आउ क्या रखा नेक्स्ट हूँ यूनियन लेजिस्लेटर लेजिस्लेटिव माने यूनियन लेजिस्लेटिव तीन जन नहीं लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट को नहीं गठित तेणु लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट नेक्स्ट हूँ राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 प्रथम राज्यसभा पढ़िया लोकसभा पढ़िया प्रेसिडेंट तो पढ़ी है राज्यसभा हूँ परमानेंट बॉडी अर्थात आर जो 250 बा 245 जन अच्छा प्रेजेंट 245 जो 245 जन अच्छा प्रेजेंटली एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेंथ हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम अधिक रही पारे 250 तो बर्तमान सिचुएसन अच्छे 245 ये 250 रु 12 जन जी के जन नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट द्वारा है ये जो 2 नॉमिनेशन 12 जन है ये जो 245 जन 250 जन मैक्सिमम स्ट्रेंथ अच्छा एम भर 1/3 सब बदलू थे 1/3 सब बदलू 1/3 3 भाग भाग्य सभ्य मेम्बर प्रति 6 वर्ष प्रति 2 वर्ष थे बाहर है एवरी सेकेंड ईयर प्रेसिडेंटल नॉमिनेटेड एट बिगिन ऑफ एवरी 3 इयर्स तो बड़ हेल्ले जी 2 वर्ष थे 1/3 बाहर ताने गोटे मेम्बर हो 6 वर्ष तो जड़े जीव 6 वर्ष सिलेक्शन हम किंतु 2 वर्ष थे 1/3 मेम्बर रिटायर्ड हो तेणु यही सभाटा केवे भांगे ना राज्यसभा केवे भी भांगे ना तेणुक कहुए परमानेंट बॉडी किंतु लोकसभा कौन प्रति 5 वर्ष थे नुआ इलेक्शन हम समस्ते जी किंतु राज्यसभा लोक मैंने तो इलेक्शन नुहति एम तो इलेक्शन हुए किंतु डायरेक्ट इलेक्शन हुए नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए प्रति आसेम्बली जाती विधानसभा सिलेक्शन होगी जाती तेणु एमाने होती प्रति 2 वर्ष थे 1/3 सभ्य रिटायर्ड तो परमानेंट केवे भांगुनी केवे राज्यसभा भांगुनी तेणु या कहुए परमानेंट बॉडी आर 12 जन नॉमिनेटेड 250 मैक्सिमम प्रेजेंट अच्छा 245 मैक्सिमम पचारे 250 पचार नॉमिनेटेड मेंबर पचारे 12 लिख प्रेजेंट स्ट्रेंथ होती बर्तमान राज्यसभा 245 राज्यसभा SC ST रिजर्वेशन किसी चले नहीं किसी हुए नहीं रिजर्वेशन किसी न था एंड राज्यसभा तेणुक नट कन्स्टिट्यूशन कोटे लिखाए राज्यसभा के 5 वर्ष कि 4 वर्ष कारण 6 वर्ष ही किसी ना कारण ये केवे भांगे ना परमानेंट बॉडी तो राज्यसभा तो गोटे गोटे मेम्बर 6 वर्ष रहा बाध्य तो 6 वर्ष प्रति मेम्बर मिनिमम हूँ 35 वर्ष नेक्स्ट हूँ लोकसभा नॉट ए परमानेंट बॉडी तो ये हूँ प्रति 5 वर्ष थे ये टोटाली डिजल्व हम भांग है आउ थे मीटिंग आउ थे जनरल इलेक्शन हम है आर हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ हूँ 552 तो 2 जन नॉमिनेटेड मेंबर को मिसेकरी किंतु बर्तमान हूँ 545 स्ट्रेंथ अच्छे बर्तमान लोकसभा गोटे वर्ष बढ़े पार 5 वर्ष 6 वर्ष हो पार जदि पार्लियामेंट पास होला तो नेशनल इमरजेंसी समय यहाँ हुए बट एक्सटेंशन कैन नॉट बी बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी कैसे सीज्ड ऑपरेट तो इमरजेंसी सरीगला ताठ हो 6 मास एक्सट्रा हो पार ना वर्ष जाए घुची पार इमरजेंसी समय नेशनल इमरजेंसी समय कि नेशनल इमरजेंसी जदि कंप्लीट हो गला ताहले 6 मास ताठ हो 6 मास एक्सट्रा नहीं हम ना नेशनल इमरजेंसी सीज है आउ एक्सट्रा 6 मास नहीं हो पार ना तो मिनिमम एज हूँ 25 वर्ष राज्यसभा 35 लोकसभा 25 वर्ष गोटे मेम्बर नेक्स्ट हूँ स्पीकर जी कि लोकसभा चेयरमैन ठीक है डेकोरम हाउस ऑफ कंडक्शन हाउस फॉर कंडक्शन इट्स अ हाउस तो ही मेंटेन द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ हाउस माने लोकसभा ये तो 2टा हाउस अच्छी गोटे लोकसभा एंड राज्यसभा
तो यहाँ हूँ लोकसभा लोकसभा जिते सभा कि चला हम जिते हूँ परमिशन रे हो। तो ई डोंट हैव वीटो इन फास्ट इंस्टेंट बट इन केस ऑफ टाई जिते बड़े मनकर लोकसभा किसी गोटे बिल पास हो सपोज लोकसभा टोटाल मेंबर बर्तमान अच्छा 545 सॉरी 545 अच्छा ठीक है 545 बर्तमान अच्छा सो मेजोरिटी मनकर गोटे बिल है ना ताले मनकर 50-50 हो गला मेजोरिटी हाँपाई गोटे भोट दरकार ताले गोटे भोट किए दे पार से समय कौन टाई से डेडलॉक बा टाई ठीक अच्छे टाई बा डेडलॉक तो तांकर भोटा से दिए नचेत नॉर्मल कंडीशन रे स्पीकर दियंती ना जदि मेजोरिटी न आसे कि मेजोरिटी पलि आसे से समय दियंती नहीं केवल टाई हेले माने एक्जाक्ट वन गोटे भोट दरकार वन भोट रे इधर जितब ना हार से समय बिलटा पास हम कि बिलटा फेल हम भोट नहीं जितवा हारिया ना बिल पास हम कि फेल हम लोकसभा से समय कास्टिंग करती स्पीकर भोट निज भोटा दियंती नॉर्मली अन्य समय दियंती ना तो जितेबाला राज्यसभा लोकसभा जॉइंट सीटिंग हुए से समय किए हो स्पीकर करती प्रेसिडेंटशिप नेक्स्ट हूँ मनी बिल गोटे बिल पास हाँपाई कारण मनी बिल राज्यसभा को जाए ना कि बिल पास हाँपाई जदि से बिलटा मनी बिल कि नहीं तो मनी बिल कि नहीं डिसाइड है से राज्यसभा को पठा हम कि नहीं डिसाइड हुए तो ये बिलटा मनी बिल कि नहीं किए कहे स्पीकर ही कहे ठीक अच्छे ये अपॉइंट चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट कमिटी इन लोकसभा ये सब जिते गुड़े अच्छे पार्लियामेंटारी कमिटी उपर आगू पड़ा लोकसभा तेणु ये सब जिते तार चेयरमैन को अपॉइंटमेंट दिखती स्पीकर यहाँ प्रेसिडेंट हेनी यहाँ चेयरमैन को स्पीकर ही दिखती एंड सीक्रेट सिटिंग हाउस का से स्पीकर ही कहे एंड पार्लियामेंट इंटर पार्लियामेंट यूनियन स्पीकर ये सब आगू कहे एक्स ऑफिस चेयरमैन एंड फास्ट स्पीकर थे जीवी मावलकर एंड बर्तमान स्पीकर अच्छा श्री ओम बिरला ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ जॉइंट सेशन केते जॉइंट सेशन डक जाए माने राज्यसभा लोकसभा मिसिक डक जाए एक्चुअली डाकिबे तो प्रेसिडेंट सभापति करिए स्पीकर आउ जदि गोटे बिल गोटे हाउस रे पास हो लोकसभा पास है राज्यसभा पास हो पानी नचेत किसी गोटे संशोधन कराला गोटे हाउस रे अन्य हाउस द्वारा एक्सेप्ट है से समय प्रेसिडेंट डाकती स्पीकर सीटे प्रेसिडेंटशिप करती ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ टाइप ऑफ सेशन माने लोकसभा केते चले राज्यसभा लोकसभा और पार्लियामेंटर दुईटा हाउस केते बसंती सब तो एमपी मैंने जाकि बसवेनि दिल्ली में तेणु को समय बजेट सेशन रे मनसून सेशन रे विंटर सेशन रे तेणु बजेट सेशन जो चले पार्लियामेंट से समय पार्लियामेंट माने लोकसभा राज्यसभा फेब्रुआरी टू मे हूँ बजेट सेशन फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे तेणु ये 4 मास चलला तेणु लंगेस्ट सेशन कहूँ बजेट सेशन इज द लंगेस्ट सेशन नेक्स्ट हूँ मनसून सेशन हूँ वर्षा दिन तेणु जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 3 मास तो यहाँ है 4 मास यहाँ आज 3 मास विंटर सेशन है केवल 2 मास सो 4-3-2 तो टोटाल के 5-9 मास एम बसंती पार्लियामेंट रे आ बाकी 3 मास निज निज एडमिनिस्ट्रेशन जोन रे काम करती तो निज निज कन्स्टिट्यूशन रे काम करती तो बजेट सेशन हूँ 4 मास फेब्रुआरी मे मनसून सेशन हूँ जुलाई रू सेप्टेम्बर विंटर सेशन नवेम्बर डिसेम्बर ये खाली गोटे क्वेश्चन हूँ केवल लंगेस्ट सेशन बजेट सेशन शॉर्टेस्ट सेशन विंटर सेशन ठीक है सेशन माने अधिवेशन ठीक है नेक्स्ट हूँ डिफरेंट पावर बिटवीन पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा पावर कौन लोकसभा मनी बिलटा केवल लोकसभा ही पास हुए गोटे बिल मनी बिल कि नहीं डिसाइड करियो किए स्पीकर ही डिसाइड करियो तेणु स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते तेणु यहाँ केवल लोकसभा ही पास हुए मनी बिल सांगे राज्यसभा कि संपर्क नहीं द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड इन लोकसभा जी गोटे नेशनल इमरजेंसीटा डिसकंटिन्यू माने सीज करने सरला डिसकंटिन्यू करने केवल लोकसभा ही पास हुए ना तापर गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सपोज किसी भूल करे सपोज राज्यसभा सिलेक्शन होगी जाइछंती राज्यसभा का गोटे मिनिस्टर कराई ता बोली राज्यसभा चाहिए नो कॉन्फिडेंस अनास्था प्रस्ताव आनिक हटई पार ना ठीक अच्छे तो केवल गोटे मिनिस्टर एग्नेस्ट रे केवल लोकसभा ही पास होगा पड़ो गोटे मिनिस्टर को हटाइले कारण एम सीएम जेकोसी मिनिस्टर भांगे गले सीएम को हटाया गले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा प्रेसिडेंट नो कॉन्फिडेंस मोशनटा राज्यसभा आसीपार ना केवल लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आसब अनास्था प्रस्ताव माने मेजोरिटी अच्छी कि नहीं गवर्नमेंट भांगी कि नहीं केवल
लोकसभा ही डिसाइड हुए, राज्यसभा हुए ना। राज्यसभा काम हूँ केवल डिस्कसन करेंगे आउ केते पॉलिसी जोड़ा मनी बिल ना राज्यसभा पास हम तेणु बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास हम लोकसभा पास होला राज्यसभा को पास हो पड़ो कि मनी बिल हेल्ले जीवनी। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट हूँ आसला टाइप ऑफ बिल्स केते प्रकार बिल अच्छी तेणु जो बिल तो पास करने दुईटा हाउस बस लोकसभा राज्यसभा एम कौन कौन बिल अच्छी एक हूँ ऑर्डिनरी बिल मनी बिल फाइनेंस बिल एंड कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तेणु मनी बिल तो जापर राज्यसभा को ये केवल लोकसभा हम एंड अन्य बिल जाक ऑर्डिनरी बिल हो फाइनेंशियल बिल हो जेकोसी गोटे नियम तैयारी कर बिल पास करने चाहिए दुईटा हाउस रे पास हम किंतु मनी बिल को छाड़ी फाइनेंशियल मैटर जो कि मनी बिल डिसाइड करती स्पीकर गोटे बिल केमी पास हुए 5टा स्टेज द्वारा देख प्रथम रीड कर फास्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग तापर हाउस रे सेकेंड हाउस को जो तापर प्रेसिडेंट अप्रूवल हम फास्ट रीडिंग हम कौन गैजेट रे हम पब्लिश करा हम से तो प्रपोजल दिया हो फास्ट रीडिंग हूँ प्रपोजल सेकेंड रीडिंग हूँ डिस्कसन हम हाउस रे डिस्कसन हम व्यू निया समस्त है तो जी कही अपोजिशन दिजन जार बिल निया थर्ड रीडिंग कौन हम भोट पे पठा हम ठीक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भोट हम तापर हूँ सेकेंड हाउस को जीव फास्ट हाउस सरला सपोज राज्यसभा उठी पारे लोकसभा भी उठी पारे प्रथम बिलटा तेणु गोटे बिल पास कर राज्यसभा लोकसभा आस कि लोकसभा राज्यसभा को आस जदि राज्यसभा लोकसभा गल ये तीन जा प्रोसेस जेकोसी हाउस रे गले भी ये 3टा प्रोसेस हम गोटा हाउस रे फास्ट हम से पब्लिश हम डिस्कसन हम तापर हूँ भोट हम तापर से पास है तापर सेकेंड हाउस को गला सेकेंड हाउस टाक पुणी पास करें कि पास न करें कि रिजेक्ट करें अमेंडमेंट करें तो बिल को पेंडिंग भी रखिपारे। नेक्स्ट हूँ जदि बिलटा पास है अन्य हाउस को गला सपोज लोकसभा राज्यसभा को गला तार जदि से पास होगा प्रेसिडेंट पाखु जाइए बिल परिणत हुए तो जेकोसी कानून बा आईन परिणत हुए। नेक्स्ट इफ द बिल इज केप्ट पेंडिंग जब पेंडिंग रहीगला अन्य हाउस द्वारा सपोज लोकसभा पास होगा राज्यसभा 6 मास अधिक पड़गला कि रिजेक्ट होगा तो डेडलॉक कहुँ डीम्ड इजी टू हैव टेकन प्लेस डेडलॉक कहुँ अन्य हाउस द्वारा जदि रिजेक्शन हो कि 6 मास अधिक पड़क रो कि एक्सेप्ट न करूँ ताकू डेडलॉक कहुँ कारण गोटा हाउस पास कला आ गोटे हाउस पास कलानी। नेक्स्ट हूँ रिजल्ट जदि डेडलॉक इन बारंबार हुए तो प्रेसिडेंट कौन करती समन डाकती समन मैंने जॉइंट सेशन डाकती लोकसभा राज्यसभा को डाकिए यहाँ हूँ आर्टिकल नंबर 108 लिखाई बोथ हाउस को गोटे जगह बसाया ठीक अच्छे जदि से मेजोरिटी ऑफ मेंबर भोटिंग गोटे जॉइंट सिटिंग पास कर दियंती देन प्रेसिडेंट अप्रूवल पे पठा जाए। नेक्स्ट हूँ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट असेंट मान्यता दिखते प्रेसिडेंट मान्यता प्रेसिडेंट को मान्यता करते आउ सेटा को बिल बिकम एक्ट सेटा कानून रे परिणत हुए जदि प्रेसिडेंट होल्ड कर दियंती विथहोल्ड कर दियंती बिलटा से सर जाए आउ हुए। नेक्स्ट हूँ प्रेसिडेंट रिटर्न कर दियंती पुणी रिकनसिडरेशन बोथ हाउस को कंसिडरेशन करने पठाती ठीक है पठाती जदि रिटर्न करती प्रेसिडेंट से किसी अमेंडमेंट कले करें जदि न कले आउ थे पुणी प्रेसिडेंट पाक आसे बाध्य होकर पास करने को बाध्य प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हूँ प्रेसिडेंट उपर किसी टाइम बाउंड नहीं तुम एत दिन भर पास करके दब प्रेसिडेंट सेमती किसी नुह तेणु राज्यसभा लोकसभा कि इवेन सुप्रीम कोर्ट मत किसी टाइम बाउंड दिखती ना दे पारे ना तेणु से जेहेतु टाइम बाउंड दिज्व ना प्रेसिडेंट तेणुक बिल ना किसी एक्शन ने सेमती ही पकईकी रखिपारे तेणु जेहेतु पकईकी रखिपारे प्रेसिडेंट तेणु से एक्ट रे परिणत होगा दियंती ना ठीक अच्छे तेणु प्रेसिडेंट उपर टाइम बाउंड ना केबे साइन करिए कि पास करिए कि रिजेक्ट करिए जदि रिटर्न कले गोटा हाउस को सेकेंड टाइम आसिले से पास करियो बाध्य ठीक अच्छे नहीं जदि किसी रिटर्न भी कलेनी कि अमेंडमेंट करने पठेलेनी ताहले सीटा पास सीटा बिलटा सीटा ही हम से पास हो पार ना से रही स्टे। नेक्स्ट हूँ बजेट बजेट हूँ देख एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट अर्थात फास्ट एप्रिल प्रति वर्षर सपोज 2020-21 माने 1 एप्रिल 2020 रु 31 मार्च 2021 यहाँ हम गोटे फाइनेंशियल ईयर जेकोसी गोटे प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 1 एप्रिल रु आरंभ करके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पर्यटन कहते फाइनेंशियल ईयर से
যেটা बजेट करुच्ची तो आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजेट हूँ गोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट केते पैसा खर्च होला केते पैसा आदाय होला से गोटे वर्ष भितर तो वर्षटा हूँ 1 जनवरी नुह 1 एप्रिल रु स्टार्ट हुए 31 मार्च ता पर वर्ष 2017 रे कौन है रेलवे बजेट और जनरल बजेट आउ थे मिसी जाइए आगुरी तो मिसिकी थे अलग कराई पुणी आउ थे मिसीगला दिजा बजेट तो यहाँ कौ जो दिव्य देब्रे कमिटी से रेकमेंडेशन अनुसार यहाँ मिसाई तापर टाइप्स ऑफ फंड ठीक अच्छे तो आगु को तो अच्छी गुड़ाए केते प्रकार फंड अच्छी आउ एमितिरे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266 रे अच्छी कंसोलिडेटेड फंड तो यहीटा हूँ जिते इंडिया रो क्रेडिट हुए रिसिप्ट हुए जिते डेबिट हुए इधर रिसिप्ट क्रेडिट हो कि डेबिट हो ठीक अच्छे ऑल रिसिप्ट एंड क्रेडिट एंड पेमेंट्स आर डेबिटेड जिते हो ये कंसोलिडेटेड फंड सीएफआई माध्यम रे हम ठीक अच्छे नो मनी ऑफ द फंड कैन बी इश्यूड और ड्रॉन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग तेणु यहाँ जिते गुड़े पार्लियामेंट रो लॉ द्वारा पार्लियामेंट द्वारा ही पास हुए क्या पैसा दि जाव कि क्या पैसा अणाव ये सब क्रेडिट डेबिट हेले तेणु सीएफआई से पास करती सीएफआई माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पास करती ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएससी ठीक अच्छे पीएससी हूँ ऑल पब्लिक मनी सीएफआई संगे संपर्क नहीं सीएफआईटा पार्लियामेंट द्वारा ही पास हम तेणु जिते एमपी एमएलए दरमा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दरमा सब सीएफआई रे जाती सीएफआई द्वारा ही निया जाए किंतु पीएससी हूँ अलग अदर पब्लिक मनी जेटा हूँ पब्लिक मनी तो ये किसी पार्लियामेंट सीएफआई को छाड़देला पर सीएफआई रे पीएससी रो किछि पीएआई रो किछि हाथ ना रोल ना किंतु सीएफआई की छाड़देला पर आ बाकी जति पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जे स्टेट गवर्नमेंट रो हो सेंट्रल गवर्नमेंट रो हो जिते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बा प्रेसिडेंट को ना पैसा नियंती कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट रो सेंट्रल गवर्नमेंट रो जिते पब्लिक मनी यूज होची लॉ रिक्वायर्ड ना तेणु पीएआई को पार्लियामेंट लॉ रिक्वायर्ड दरकार ना किंतु देख एमपीएमएल मानकर दरमा बढ़े कि कमे गोटे पार्लियामेंट लॉ पास होची किंतु तेणु पीएआई रे जिते अच्छी आ बाकी जो अन्य मानकर दरमा बढ़ियो कि कमियो एमाने केवल किए देखुची पीएआई देखुची पब्लिक अकाउंट्स देखुची अन्य सर्विस होल्डर मानकर तो मनी इन द अकाउंट इनक्लूड प्रोविडेंट फंड ऑफ डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट एंड रेमिटेंस जिते अच्छी तेणु क्या छाड़ा कि फंड डिपॉजिट है कि सेविंग अकाउंट मनी तार केते आसिला गला प्रति ऑर्गेनाइजेशन रे केते आसिला गला एडा सब ऑडिट वाला अलग अच्छी कि एटा होची पीआई अंडर आइबो पब्लिक अकाउंट्स अंडर आसियो नेक्स्ट होची कमिटी ऑफ द स्पीकर तो स्पीकर मुकर पावर जो अच्छी स्पीकर निम्न पार्लियामेंट्री कमिटी बोर्ड गठन कर परिबे से होची केते प्रकार कमिटी अच्छी गोटे स्टैंडिंग कमिटी माने परमानेंट कमिटी एडहॉक कमिटी माने टेम्परेरी किसी गोटे काम आसला से गोटे कि परमानेंट मान सबुदिन गोटे थर सब परमानेंट मान कौन जो 5 वर्ष अच्छी से 5 वर्ष से परमानेंट ही रही तेणु एम कमिटी हूँ कौन गोटे हूँ स्टैंडिंग कमिटी परमानेंट कमिटी आउट हूँ टेम्परेरी कमिटी तो स्टैंडिंग कमिटी हूँ कौन आसुँच कमिटी ऑफ इनक्वारी कमिटी ऑफ स्क्रूटनाइज फाइनेंशियल कमिटी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टर तो कमिटी ऑफ डीलिंग विथ प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी ऑफ टू मेंबर्स जो जिते सुविधा ये कमिटी जगह होती स्टैंडिंग कमिटी ऑफ परमानेंट कमिटी तो गोटे गोटे कमिटी उपर बर्तमान पढ़ुची मु स्टैंडिंग कमिटी केते प्रकार और कौन कौन अच्छी परमानेंट स्टैंडिंग माने परमानेंट कमिटी एडहॉक कमिटी पर पड़िया प्रथम देख स्टैंडिंग कमिटी फाइनेंशियल कमिटी एक एमान काम है कौन जब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एस्टिमेट करती एस्टिमेट कमिटी एम भितर अच्छा पुणी एस्टिमेट कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ये सब ता भितर अच्छा जो 24टा डिपार्टमेंट 24 डिपार्टमेंटल कमिटी ये सब फाइनेंशियल कमिटी अंडर आसे फाइनेंशियल कमिटी अंडर ये सब आसुँच एस्टिमेट वाला पचार एस्टिमेट पब्लिक एंड
24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी ये सब आसती फाइनेंशियल कमिटी अंडर रे तेणु ये भीतर पचारे एस्टिमेट कमिटी इज ए परमानेंट कमिटी और टेम्पररी कमिटी तो ये सब आसे परमानेंट कमिटी कारण फाइनेंशियल कमिटीटा देख ये आसला ना फाइनेंशियल कमिटी ये आसला फाइनेंशियल कमिटी तो ये फाइनेंशियल कमिटीटा ये डिटेल्स कहई तो फाइनेंशियल एस्टिमेट जो फाइनेंशियल काम हो एस्टिमेट कर परिवो पब्लिक अकाउंट रो डाटा नहीं परिवो हला पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी हो परिवो 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी रही परिवो यह सब फाइनेंस मैटर आसो तेणु फाइनेंशियल कमिटी रही यही हूँ गोटे परमानेंट बॉडी रहे प्रति 5 वर्ष मैंने रे नेक्स्ट हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी या ऊपर पुणी फाइनेंशियल कमिटी ऊपर पढ़ा ठीक अच्छे आ स्क्रूटिनाइज कमिटी एमाने भी स्टैंडिंग कमिटी आसुँच ठीक अच्छे देखिए बर्तमान पढ़िया परमानेंट अकाउंट कमिटी काम कौन 1921 मसीह सेटअप होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब केवे कौन पचारनी यहाँ हूँ 22 जन मेम्बर तो पब्लिक अकाउंट कमिटी ये सब फाइनेंशियल कमिटी आसती ठीक अच्छे एस्टिमेट कमिटी फाइनेंशियल कमिटी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये सब जगह आसुँच फाइनेंशियल कमिटी अंडर रे जोटा कि परमानेंट बॉडी परमानेंट कमिटी तो एमाने होचंती फर्स्ट पीएससी गठन है 1921 तो एथिरे नियम अच्छी 22 जन सभ्य रे 15टा लोकसभा कोड पचार कौटू कौन आस लोकसभा 15 जन सिलेक्शन हे आ 7 जन हम राज्यसभा ये सब स्पीकर करन तो नेक्स्ट हूँ एस्टिमेट कमिटी ये एस्टिमेट कमिटी रही 30 जन मेंबर ये समूजा केवल लोकसभा आसवे ये राज्यसभा ना पब्लिक अकाउंट कमिटी राज्यसभा जी कि एस्टिमेट कमिटी कारण यहाँ टोटाली मॉनिटरी बिल उपर जीव मॉनिटरी मैटर जो तेणुक ये एस्टिमेट कमिटी टोटाली 30 जन लोकसभा ही जाती ओनली लोकसभा नेक्स्ट हूँ एस्टिमेट कमिटी की छाड़ीदे राज्यसभा बाकी आउ सब कमिटी जाती क्वेश्चन आउच मेंबर ऑफ राज्यसभा आर एसोसिएटेड इन ऑल कमिटी एक्सेप्ट एस्टिमेट कमिटी ये पचार पीएससी रे अच्छी 22 जन एस्टिमेट अच्छा 30 जन जाक लोकसभा किंतु पीएससी रो 22 जन रु 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी 22 जन रे 15 जन लोकसभा 7 जन राज्यसभा ठीक है तो चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटी होचंदी स्पीकर किंतु स्पीकर जदि से कमिटी मेंबर हो गले ठीक है एक्सेप्ट जॉइंट कमिटी फॉर सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ एमपीस आर अपॉइंटेड बाय स्पीकर तेणु समस्त तो जॉइंट कमिटी अपॉइंटमेंट दे पारे स्पीकर किंतु बाकी सब जॉइंट कमिटी की छाड़देला बाकी जिते कमिटी अच्छा स्पीकर ही चेयरमैन अच्छा इन केस पर स्पीकर जदि मेंबर हो गले तो he becomes ex office chairman of the committee से कमिटी चेयरमैन ex office chairman हेबा पड़ो ठीक अच्छे जदि स्पीकर चेयरमैन नुहति से कमिटी से नॉर्मल चेयरमैन हेबे किंतु जदि से कमिटी मेंबर अच्छा चेयरमैन ताले से ताको हबो एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ ठीक अच्छे सॉरी प्रतिटी कमिटी गोटे चेयरमैन रहती ताको अपॉइंटमेंट दियंती स्पीकर जदि स्पीकर निजे कमिटी मेंबर हो गले से कमिटी चेयरमैन निजे स्पीकर होगा बाध्य ठीक अच्छे नेक्स्ट हूँ सुप्रीम कोर्ट उपर पढ़िया ये आगू गुड़ाए अच्छी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पुणी ये सरबनी ए तेणु आ गोटे क्लास रे सर पॉलिटिकल साइंस ठीक अच्छे ओके थैंक यू आ गोटे क्लास रे पॉलिटिकल साइंस सर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करिया थैंक यू।